ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ केस आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में खुल गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में ये बेंच 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तकरीबन जो 36 यानी कि 3 दर्जन के करीब दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। आज तकरीबन 9 माह के बाद समाअत हुई। जनवरी फरवरी में इससे कबल ये केस फिक्स हुआ था। थोड़ी देर समाअत हुई थी और उसके बाद इसमें जो नोटिस हैं वो जारी किए गए थे। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया था। बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, उनको भी नोटिस इस अहम और गैर मामूली केस में जारी किए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में बेंच ने इस अहम केस की समाअत की। इसमें कराची बार, लाहौर बार, इसके अलावा इंडिविजुअल्स भी हैं, सिविल सोसाइटी है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं जो इस केस में पटिशनर्स हैं। ज़ाती हैसियत में भी बहुत सारे लोगों ने 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे कि क्या हुआ, क्यों जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उनको याद करवाया गया कि 2 माह आपके रह गए हैं और उस पर उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा बराह रास्त जो कार्रवाई है दिखाने के हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने क्या गैर मामूली रिमार्क्स दिए और फिर फैसला क्या हुआ, आज क्या हुआ और कल क्या होने जा रहा है, इस सारे पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आज की जो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो केस है इसको बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्तें समाअत के लिए दरख्वास्तें जो है वो मंजूर करनी है। अब बाकायदा तौर पर ऑर्डर कर दिया गया है कि कल से यानी कि कल 11:30 बजे 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो समाअत होगी उस समाअत को बराह रास्त दिखाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के उस यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो है वो आप इसको देख सकेंगे। ये बहुत बड़ा मुकदमा है जिसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो साबिक जज हैं, रिटायर्ड जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद जमील, उन्होंने भी बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने भी साबिक जो अटॉर्नी जनरल हैं, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अटॉर्नी जनरल रहे और बहुत बड़े सीनियर वकील हैं मखदूम अली ख़ान, उनके जो डॉन में उनका जो आर्टिकल आया 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ और इस पर होने वाले जितने भी इक़दामात हैं उनको उन्होंने उजागर किया कि चीफ जस्टिस का ऑफिस किस तरह चल रहा है 26वीं आइनी तरमीम आने के बाद, और आइनी बेंचेस बनाना, आइनी बेंचेस में जजेस की जो है वो नामजदगी और इसके अलावा जजेस की तैनाती, सब कुछ हुकूमत के हाथ में है। तो मखदूम अली ख़ान साहब के उस आर्टिकल का हवाला भी इन 2 बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने भी और शाहिद जमील उन्होंने भी दिया कि उन्होंने भी ये लिखा है कि ये सदी का सबसे बड़ा मुकदमा जो है वो हो सकता है। तमीज़ुद्दीन केस के बाद सबसे बड़ा मुकदमा ये 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं ये हो सकता है, और क्योंकि इसके असरात जो है वो बड़े गहरे हैं तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस केस को बराह रास्त दिखाया जाए। हर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का इससे बड़ा केस नहीं हो सकता, इस केस को जो है बराह रास्त दिखाया जाए। आज की समाअत जब शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही जो अफरासियाब खटक के वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन, वो जो है वो रोस्ट्रम पे आए और उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि पहले समाअत जो है वो बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि पहले लार्जर बेंच वाली दरख्वास्तों पर फैसला कर लेते हैं, अगर केस किसी और बेंच ने सुनना हुआ तो बराह रास्त नशरियात का मामला वो देखेगा। आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने ये बात की कि बराह रास्त नशरियात होनी है या नहीं होनी, अगर ये बेंच ना हुआ कोई और हुआ तो फिर वही फैसला जो है वो करेगा, लेकिन आखिर में फ़ैसला इसी बेंच ने जो है वो कर दिया। आगे चलकर वो कहते हैं कि जो वकील थे अफरासियाब खटक के, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं लार्जर बेंच की दरख्वास्त पर दलाइल भी कौम बराह रास्त देखे, और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा ये कौम के लिए नहीं, ये इस बेंच ने जो है वो देखना है और हम देखते हैं यहाँ 10 मिनट के दलाइल और बाहर जाकर आधे घंटे की गुफ्तगू होती है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा, और इस पर जो वकील थे उन्होंने कहा कि बाहर जो भी बात हो यहाँ आइनी नुकात पर दलाइल जो है वो बराह रास्त जाने चाहिए। इस पर जो फैसल सदीकी हैं वो कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। मुनीर मलिक कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए आज जो है वो पेश हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा, हमने कहा था
جس نے دلائل دینے ہیں خود یہاں آئے، یہاں یعنی کہ سپریم کورٹ اسلام آباد میں آئے۔ جب کراچی سے فیصل صدیقی نے بولنا شروع کیا تو فیصل صدیقی نے کہا کہ آپ کے تو 2 ہی مہینے رہتے ہیں ریٹائرمنٹ میں، مجھے خوشی ہوگی کہ خود آپ کے سامنے آؤں۔ تو جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ کا حساب کمزور ہے، 2 مہینے آپ زیادہ بتا رہے ہیں۔ تو جسٹس امین الدین خان جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ 30 نومبر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، 1 دسمبر کو جو ہے وہ یا 30 نومبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو یوں 2 مہینے سے بھی کم وقت جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان ان کے پاس جو ہے وہ باقی ہے۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل انہوں نے یہ بات کی کہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، سماعت میں ڈیکورم کا جو ہے وہ ڈیکورم کا خیال رکھیں۔ اور فیصل صدیقی نے کہا کہ آپ کی مسکان دیکھ کر اب ہم کیسے ڈیکورم کے خلاف جانے کا سوچ بھی سکتے ہیں۔ عدالت نے براہ راست نشریات کی درخواست پر کوئی دلائل دے، جو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جن کی براہ راست نشریات دکھانے کی جو درخواستیں ہیں وہ جو ہے وہ 1 بائی 1 ان پر جو ہے وہ دلائل دیں۔ اس پر جو بیرسٹر صلاح الدین ہے انہوں نے ایک بات کی، بڑی پتے کی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہوئی۔ تو وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ رات تقریباً 12-1 بج چکا تھا، تو اس دوران یہ 26ویں آئینی ترمیم کا سارا پروسیس جو ہے اس وقت ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا رات کے اندھیرے میں ہوئی، تو اب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جتنا جوڈیشل پروسیس ہے وہ تو کم سے کم وہ ہو کہ پوری عوام دیکھے، پبلک دیکھے، جنرل پبلک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکے۔ اس پر بیرسٹر صلاح الدین نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ ہمیں بینچ کے کسی رکن جج پر ذاتی حیثیت میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ بھی کہا ہم چاہتے ہیں کہ کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جانی چاہیے، ہر شہری کو عوامی اہمیت کی حامل معلومات تک رسائی ہونی چاہیے، 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ بھی عوامی سطح پر شیئر نہیں کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ نہ ہی 26ویں ترمیم پر عوامی سطح پر کوئی بحث ہوئی تھی، کم از کم عدالتی سطح پر تمام کارروائی عوام کے سامنے لائیو سٹریم ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ 26ویں ترمیم بھی رات کے اندھیرے میں منظور کی گئی تھی، اس سے قبل ذوالفقار بھٹو کیس، پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت لائیو نشر کی جاتی رہی، مونال ریسٹورنٹ کیس، شوکت عزیز صدیقی کیس، F9 پارک میں درختوں کی کٹائی سے متعلق کیس، بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس اور مخصوص نشستوں کے کیسز کی سماعت براہ راست یہی سپریم کورٹ جو ہے وہ دکھاتی رہی ہے۔ انہوں نے پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کی جو ہے پیش کی، اور یہ بھی کہا کہ مختوم علی خان جو سینئر وکیل ہیں انہوں نے 26ویں ترمیم کیس کو صدی کا سب سے بڑا کیس قرار دیا ہے، اس لیے اس کیس کی سماعت فل کورٹ یا فل آئینی بینچ کو کرنی چاہیے۔ اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں دن کی روشنی میں سماعت کے علاوہ لائیو سٹریم بھی ہونا چاہیے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ یہ ترمیم رات کے اندھیرے میں پاس کی گئی تھی، اس لیے حقائق عوام کے سامنے جو ہے وہ آنے چاہیے۔ اس پر عدالت کی جانب سے جو یہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے عامر رحمان، ان کو بلایا گیا۔ اٹارنی جنرل یہاں پہ موجود نہیں تھے، اور اٹارنی جنرل کی غیر موجودگی یہ بتاتی ہے کہ حکومت اس کیس کو کتنا سنجیدہ لے رہی ہے۔ اٹارنی جنرل 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس ہو اور اٹارنی جنرل موجود نہ ہو، اگرچہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کیسز میں پیروی کرتے رہتے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل کی موجودگی میں سمجھتا ہوں ضروری تھی، ان کو ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ ان کی جگہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آئے اور انہوں نے جو بات کی۔ اس پر جو عائشہ ملک انہوں نے پوچھا، جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے عامر رحمان، ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ لائیو سٹریمنگ سے متعلق آپ کا کیا موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 کا ایک فیصلہ ہے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے اس وقت کا، تو انہوں نے کہا اس کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے تناظر میں انتظامی سائٹ پہ سپریم کورٹ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو لائیو سٹریم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس پر جوڈیشل آرڈر کی ضرورت نہیں، تو 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ جسٹس عائشہ ملک نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا حکومت کا موقف اس پہ کیا ہے، واضح الفاظ میں ہمیں بتا دیں۔ تو انہوں نے پھر اس کا حوالہ دیا، پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہاں جی وہ کون سی ججمنٹ ہے، کون سا صفحہ ہے وہ پڑھیں، اور انہوں نے پھر پڑھا۔ اس کے بعد بھی جسٹس عائشہ ملک نے ان سے پوچھا کہ آپ جو وہ بتا دیں، تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بینچ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ لائیو سٹریم ہونا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا بالکل میں یہی جو ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو عدالت ہے، عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ دیر انتظار کیا جائے، اور کچھ دیر بینچ جو ہے وہ وہاں سے
कमरा अदालत से उठकर जो वो चले गए, चैम्बर में चले गए, और तकरीबन 10 से 12 या 15 मिनट के दरमियान जो है वो बेंच बाद जो है वो ये बेंच वापस आया और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उनकी जानिब से ये फ़ैसला सुनाया गया कि हमने जो दरख्वास्तें लाइव दिखाने की थी, बराह रास्त इन प्रोसीडिंग्स को दिखाने की थी, वो मंजूर कर ली हैं और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यानी कि 8 के 8 जजेस ने वो दरख्वास्तें जो है वो मंजूर की हैं और उनमें ये कहा गया है कि अब कल दिन 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी। एक नुक्ता तो आज तय हो गया कि बराह रास्त ये प्रोसीडिंग दिखाई जानी है या नहीं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बराह रास्त दिखाई जानी है। दूसरा नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गैर मामूली, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज जब समाअत शुरू हुई थी तो समाअत के शुरू में तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने ये बात की कि जो बेंच इस केस को सुनेगा वही बराह रास्त दिखाने या ना दिखाने का फ़ैसला करेगा, लेकिन आज इसी बेंच ने यह फ़ैसला कर दिया कि ये प्रोसीडिंग्स बराह रास्त दिखाई जाएंगी। अब दूसरा नुक्ता ये है कि ये फुल कोर्ट सुनेगी, लार्जर बेंच सुनेगा, फुल जो आइनी बेंच सुनेगा या कौन सुनेगा, ये दूसरा नुक्ता है। इसमें 3 किस्म की जो है वो 3 किस्म की जहतें हैं। नंबर 1 ये है कि सुप्रीम कोर्ट की वो सुप्रीम कोर्ट जो 21 अक्टूबर को जब 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई थी, जो जजेस उस वक़्त मौजूद थे वो जजेस इस केस को वही फुल कोर्ट बन के इस केस को सुने। दूसरी सूरत हाल ये है कि तमाम 24 के 24 जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है वो सारे इस केस को सुने और इस केस का सुनकर जो है वो फैसला करें। तीसरी जो सूरत हाल है उसमें ये है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच में जो 14 जजेस मौजूद हैं, 14 के 14 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए और वो कहते हैं जी आइनी बेंचेस का फुल कोर्ट, तो वो जो है वो केस सुने। तो ये 2-3 जहतें हैं इसमें। जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं उनकी जानिब से एक तो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दायर की गई थी, वो भी ज़ेर इल्तवा है, लेकिन उनकी जानिब से एक और दरख्वास्त भी दायर की गई जिसमें आज जो साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड शाहिद जमील, उन्होंने वो जो है वो पेश हुए और उनका मौक़िफ़ ये था कि जो 4 नवंबर को जो 31 अक्टूबर को जो कमेटी बैठी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उनका अक्सरियती फ़ैसला था कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूद जजेस हैं इनकी फुल कोर्ट बनाकर रजिस्ट्रार उनके सामने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुकर्रर करे। तो शाहिद जमील साहब ने यह मुकदमा आज अदालत के सामने रखा कि जो उस वक़्त जो 31 अक्टूबर की उन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो फ़ैसला था वो फ़ैसला आज भी ऑन फील्ड है, उसको ख़त्म नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी ये इस्तदा है कि उस फैसले के मुताबिक जो 4 नवंबर को मुकर्रर होना था अब फुल कोर्ट के सामने ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन सवाल वही है कि अब आइनी बेंच अपने आइनी बेंच के जजेस की फुल कोर्ट बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस की फुल कोर्ट बनाएगा, या 21 अक्टूबर जब 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई थी उससे पहले मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट बनाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे इसका असर भी आएगा, क्योंकि आइनी बेंचेस के जजेस की फुल कोर्ट अगर बनती है तो उसका मतलब ये है कि वो तो बेनिफिशरी हैं, वो तो क्रिएशन ही जो आइनी बेंच की क्रिएशन है वो हुई है 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में, और आइनी बेंच बने हैं, आइनी बेंचेस की कमेटी सारा कुछ जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में हुआ है, तो उनकी क्रिएशन ही इसकी वजह से हुआ है। तो अपने काज के वो कैसे जज होंगे? तो इसलिए बज़ाहिर जो एक बात की जा रही है कि जो कुछ भी हो गया वो हो चुका, सुप्रीम कोर्ट के सारे 24 के 24 जजेस बैठे और इस बड़े केस को सुने और इसका फैसला करें, क्योंकि वही मखदूम अली खान उनकी बात के सदी का सबसे बड़ा केस है। सदी का सबसे बड़ा केस उन्होंने कहा क्यों है? सिंपल सी बात है कि हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम को सामने रख कर अदलिया को बिल्कुल एक मातहत इदारा जो है वो बनाने की कोशिश की है, और वो अमली तौर पर भी हमें नज़र आता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के फैसले देख लें, मिलिट्री कोर्ट्स, ट्रांसफ़र जजेस केस, अभी सुपर टैक्स का केस का फैसला भी आना है, देख लीजिएगा, ये एग्जेक्टिव को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेंगे। तो ये सारे केसेस जो है, इन केसेस को सुना गया, इन केसेस के फैसले हुए, सारा कुछ हुकूमत के हक़ में जा रहा है। हाई कोर्ट्स देखें, हुकूमत को बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, हुकूमती जो लॉ अफसरान हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट का एक पिलर था
اس پلر کو 26ویں آئینی ترمیم کو سامنے رکھ کر پھر 27ویں کا بھی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کو ماتحت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدی کا سب سے بڑا مقدمہ ہوگا۔ بہرحال کل دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیے گا، کل دن 11:30 بجے اس اہم کیس کی سماعت جو ہے وہ براہ راست دکھائی جائے گی، اور کل یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کیس فل کورٹ نے سننا ہے، اسی بینچ نے سننا ہے، لارجر بینچ نے سننا ہے، یا کس بینچ نے جو ہے وہ سننا ہے۔ آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کریں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔